अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ग्लोबल टेक प्रोडक्शन। मेरा नाम साजिद सलीम है और आज मैं आपके लिए ऑटोकैड 2021 की एक और क्लास लेकर आया हूं, जिसमें आपको लाइन, पॉलीलाइन, कंस्ट्रक्शन लाइन और रे कमांड के बारे में बताया जाएगा। और मेरी इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। और अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो के बारे में आपको अपडेट मिलती रहे। तो आइए क्लास 3 की तरफ बढ़ते हैं। So let's start making drawings in AutoCAD. We will start it with line command. आप AutoCAD में हर किस्म की कमांड को 2 डिफरेंट वे से एक्टिव कर सकते हैं। आप इन कमांड्स को इस पैनल से एक्टिव कर सकते हैं ऑन these tabs, और you can also use its command shortcut L, and you can simply press enter to start the command. So let's type L and press enter. लाइन कमांड एक्टिव हो चुकी है। लाइन कमांड को एक्टिव करने के बाद आप नोटिस करेंगे कि ये लाइन कमांड बोल्ड लेटर्स में शो हो रही है। Here is the name of the command and also the instruction that you will follow to make the geometry. So the first case, let's make a simple line with the length of 10 units. चूँकि लाइन कमांड फर्स्ट पॉइंट का पूछ रही है, सो किसी भी जगह पर क्लिक कर देते हैं in the drawing area to specify the first point, and here we have it. Now we need to specify the second point, which will be at the rate 10,0, and here we have it. चूँकि मैंने रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम में रहते हुए इस लाइन को क्रिएट किया है, आप इस लाइन को किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में रहते हुए क्रिएट कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम से मुतल्लिक एक मुकम्मल ब्रीफिंग के लिए मेरी इस वीडियो को देखें। इन दिस वीडियो यू विल एबल टू अंडरस्टैंड द कोऑर्डिनेट सिस्टम्स टू मेक एनी काइंड ऑफ ज्योमेट्री इन AutoCAD. So now let's erase that line. Now I will tell you about polyline. So let's start with polyline tool. So here we have the draw panel. इस draw panel में आप इस polyline tool को देख सकते हैं। जब आप इसको select करेंगे तो आपको इसका बिहेवियर लाइन टूल के साथ मिलता जुलता नज़र आएगा। सो लेट्स मेक अ ज्योमेट्री ऑफ इट। सो मैं यहाँ किसी भी जगह पर क्लिक करता हूँ टू स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट, देन क्लिक एट द नेक्स्ट पॉइंट एंड देन द नेक्स्ट पॉइंट, और इस कमांड को एग्जिट करने के लिए एंटर प्रेस कर देता हूँ। सो आप इस ज्योमेट्री को देख सकते हैं जो कि लाइन टूल के साथ मिलती जुलती है। बट नाउ let's look at this line command. Just select it. Now click at any point and make similar geometry. लेकिन इस वक्त मैं लाइन टूल को इस्तेमाल कर रहा हूँ। चलें अब हम इन दोनों ज्योमेट्रीज में डिफरेंस को देखते हैं। So in the first case, when you will click on any segment, the complete segment will be selected. But in the second case, जैसे ही हम इस सेगमेंट को सिलेक्ट करेंगे, that only segment will be selected. इसके साथ साथ आप इन एडिशनल क्लिप्स को भी बिल्कुल डिफरेंट देख रहे हैं फ्रॉम डेट ग्रिप्स विच वी हैव हेयर ऑन द पॉलीलाइन। सो डेट्स वन ऑफ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ पॉलीलाइन एंड अ सिंपल लाइन। इन दिस केस ये लाइनें एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेट हैं, लेकिन पॉलीलाइन एक सिंगल यूनिट की तरह कंबाइंड है। सो नाउ लेट्स इरेज देम। पॉलीलाइन और बहुत सी प्रॉपर्टीज़ रखती है। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस पॉलीलाइन, और किसी भी जगह पर क्लिक कर दें। यहाँ पर हमारे पास सम अदर ऑप्शंस भी हैं रिलेटेड टू द पॉलीलाइन। सो आई विल जस्ट क्लिक एट द सेकंड पॉइंट समवेयर और हेयर, एंड नाउ आई विल सेलेक्ट द आर्क ऑप्शन। सो जब आप आर्क ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप नोटिस करेंगे दैट पॉलीलाइन नाउ चेंजेस इनटू एन आर्क, and we can directly make an arc shape with this polyline, and now it's still in the form of an arc. So हम दोबारा वापस लाइन की तरफ जाएंगे और इसके लिए आपको इस लाइन ऑप्शन को क्लिक करना होगा, और अब ये दोबारा इस लाइन शेप में वापस आ चुकी है। सो एक दफ़ा दोबारा मैं इस पॉइंट को ट्रैक करूँगा और यहाँ पर क्लिक करूँगा, एंड अगेन क्लिक हेयर, एंड हेयर वी हैव इट। सो एक सिंगल कमांड को यूज़ करते हुए आप इस किस्म की ज्योमेट्री को बना सकते हैं, विच हैज़ दिस सेगमेंट,
the line segment and also the arc shape, and the polyline tool can be used to make it. So हम इस polyline tool का दोबारा इंतखाब करते हैं और polyline से related other options को देखते हैं. किसी भी जगह पर क्लिक करें. So here we have this option of half width. Let's select it, and now let's apply starting half width of 1 unit and press enter. अब हमारे पास यहाँ पर एंडिंग हाफ विड्थ के लिए एक और ऑप्शन है. लेट्स सेलेक्ट 1 आल्सो इन दिस केस, एंड नाउ लुक एट दिस शेप. सो अब हम इस पॉलीलाइन को इस्तेमाल करते हुए ज्योमेट्री बना सकते हैं, बट विद अ सर्टेन विड्थ, एंड दिस इज़ द फाइनल शेप ऑफ पॉलीलाइन. इस पॉलीलाइन की हाफ विड्थ 1 यूनिट है और इसकी कंप्लीट विड्थ 2 यूनिट होगी. सो नाउ लेट्स इरेज दिस ज्योमेट्री एंड सेलेक्ट द पॉलीलाइन टूल अगेन. क्लिक एट अ पॉइंट, और अब मैं इस पॉलीलाइन की वैल्यू को 0 करूँगा फॉर बोथ केसेस, फॉर द स्टार्टिंग एंड एंडिंग विड्थ. एंड वी हैव विड्थ हेयर. विड्थ ऑप्शन को इस्तेमाल करने से आप पॉलीलाइन की कंप्लीट विड्थ दे सकते हैं. सो लेट्स से कि हम अगर इस पॉलीलाइन की विड्थ 2 यूनिट्स एंटर करना चाहते हैं. सो सिंपली टाइप 2, प्रेस एंटर, एंड द एंडिंग विड्थ आल्सो 2. नाउ वी हैव द सेम रिजल्ट हेयर. सो हाफ विड्थ को इस्तेमाल करने से हमें पॉलीलाइन की सेंटर लाइन से थिकनेस देनी होगी, बट इन दिस केस वी विल अप्लाई द कंप्लीट थिकनेस और कंप्लीट विड्थ ऑफ दिस पॉलीलाइन, जो कि 2 यूनिट्स होगी. एंड हेयर वी हैव द फाइनल ज्योमेट्री. सो पॉलीलाइन के नॉर्मल बिहेवियर में वापस आने के लिए हमें इस पॉलीलाइन की वैल्यूज़ चेंज करनी होंगी. सो हेयर वी हैव द नॉर्मल पॉलीलाइन. Now I will tell you about construction line and ray command. So construction lines are simply lines which are used for helping to make other geometries, and they are infinite lines. So construction lines को बनाने के लिए हम draw panel की तरफ जाएंगे और यहाँ से इसको expand करेंगे और इस option को select कर देंगे. So here we have the construction line. You can also use its shortcut command. अब इस कंस्ट्रक्शन लाइन को बनाने के लिए किसी भी पॉइंट पर क्लिक कर दें, एंड आई विल क्लिक एट द सेकंड पॉइंट. सो इन दिस केस यू विल सी दैट वी हैव एन इन्फिनिट लाइन. यू कैन क्लिक एट एनी पॉइंट टू ऐड दिस लाइन. सो इस पॉइंट पर क्लिक करूँगा एंड वंस अगेन एट दिस पॉइंट. सो अब हमारे पास ये 2 कंस्ट्रक्शन लाइन्स हैं जिनको आप देख सकते हैं. इस कमांड को एस्केप करने के लिए हम एंटर प्रेस कर देंगे. हेयर वी हैव अ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रक्शन लाइन. नाउ लेट्स अज्यूम कि हम चाहते हैं कि यहाँ पर एक रे ऐड की जाए. रे सिंपली एक कंस्ट्रक्शन लाइन की तरह होती है, लेकिन ये एक पॉइंट से स्टार्ट होती है और इन्फिनिट डायरेक्शन की तरफ जाती है. चूँकि कंस्ट्रक्शन लाइन को एक पॉइंट से स्टार्ट किया जाता है और ये लाइन दोनों तरफ से इन्फिनिट डायरेक्शन की तरफ जाती है. सो लेट्स एक्सपेंड द ड्रॉ पैनल, सेलेक्ट द रे टूल, क्लिक एट दिस पॉइंट. अब आप नोटिस करेंगे ये रे सिर्फ एक डायरेक्शन की तरफ जा रही है. सो आप इस लाइन को प्लेस करने के लिए किसी भी पॉइंट पर क्लिक कर सकते हैं एंड प्रेस एंटर टू एस्केप दिस कमांड. These kind of geometries are quite helpful in making walls or the exterior boundaries or certain objects. और इस ज्योमेट्री को बनाने के बाद आप इस ज्योमेट्री में मौजूद गैर ज़रूरी पोर्शन को ट्रिम कर सकते हैं. जब आप कंस्ट्रक्शन लाइन टूल को सिलेक्ट करते हैं तो आप यहाँ ऑफसेट की ऑप्शन देखेंगे. Selecting this option will allow you to create an other construction line at a certain distance from the original one. हम चाहते हैं कि इसी तरह की एक और कंस्ट्रक्शन लाइन इस लाइन से 2 यूनिट्स के फासले पर बन जाए. लेट्स टाइप 2 एंड प्रेस एंटर. अब इस ओरिजिनल कंस्ट्रक्शन लाइन को सिलेक्ट करेंगे और हमें यहाँ अपर डायरेक्शन या लोअर डायरेक्शन देनी होगी. अगर हम इसी तरह की लाइन इस लाइन से 2 यूनिट्स के फासले पर अपर डायरेक्शन में चाहते हैं तो सिंपली इस लाइन से ऊपर की तरफ किसी भी पॉइंट पर क्लिक कर देंगे. We have the same line here with the 2 units distance from here. Now we want another construction line in the opposite direction. तो हमें बिल्कुल उसी तरह इस कंस्ट्रक्शन लाइन को सिलेक्ट करना होगा और इसको डाउनवर्ड की तरफ क्लिक कर देंगे
एंड नाउ हेयर वी हैव इट। सो इस तरह हम इस ऑफसेट टूल के इस्तेमाल से एक सर्टेन डिस्टेंस के साथ मल्टीपल कंस्ट्रक्शन लाइंस को बना सकते हैं फ्रॉम द ओरिजिनल वन। हम इस ऑफसेट टूल के बारे में आगे मज़ीद सीखेंगे। डैट इज़ ऑल अबाउट दिस क्लास। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो मेरी इस वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। अगली क्लास में दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।